नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबकी जिंदगी में बेहद जरूरी है, अकेले चलना सीखना। जी हाँ, जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी ऐसे मोड़ से गुजरना पड़ता है जहां हम अकेले होते हैं। हमारे साथ कोई नहीं होता, कोई हमारा हाथ थामने वाला नहीं होता, और उस वक्त हम एक सवाल पूछते हैं, अब क्या होगा? क्या मैं अकेले इस सफर को तय कर पाऊंगा? क्या मैं बिना किसी का सहारा लिए अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं? दोस्तों, यही वो पल होता है जो हमारी असली ताकत और काबिलियत की परीक्षा लेता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो आप रुक जाएं और हालात से हार मान लें, या फिर अपने भीतर छुपे हुए साहस को जगाएं और आगे बढ़ें। कहा जाता है कि जीवन एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में अक्सर ऐसा समय आता है जब आपको अकेले चलना पड़ता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन जो इस अकेलेपन में भी अपने आप को संभाल लेते हैं वही असली विजेता बनते हैं। सोचिए, जब आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो शुरुआत में लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सफर कठिन होता जाता है लोग साथ छोड़ते जाते हैं। आखिर में जब आप चोटी के करीब पहुंचते हैं तो सिर्फ आप होते हैं और आपका संकल्प। यही असली परीक्षा है। दोस्तों, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत में लोग आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मंजिल नजदीक आती है आपको अकेले चलना सीखना पड़ता है, क्योंकि हर कोई आपकी मंजिल को नहीं समझ सकता। हर कोई आपकी सोच और आपके सपनों के साथ नहीं चल सकता। इसलिए यह जरूरी है कि हम खुद पर विश्वास करें। यह समझें कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन जो चीज हमेशा आपके साथ रहती है वो है आपका आत्मविश्वास, आपका हौसला। आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो खुद को अकेला महसूस करते हैं, जो सोचते हैं कि उनके साथ कोई नहीं है। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। आप अपने सबसे बड़े सहायक हैं। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको सिखाएगा कि अकेले चलना कैसे सीखें, कैसे अपने अंदर आत्मविश्वास और धैर्य विकसित करें, और कैसे अपने जीवन की हर चुनौती का सामना डटकर करें। आइए इस सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अकेले चलने का सफर मुश्किल भले ही हो, लेकिन यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में अकेलापन हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्यों कई बार हमें यह महसूस होता है कि हमारे साथ कोई नहीं है और हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है? यह सवाल परेशान करने वाला जरूर है, लेकिन इसका जवाब हमारे जीवन की गहराई में छुपा हुआ है। अकेलापन, चाहे वह कितनी भी कड़वी सच्चाई लगे, दरअसल हमें मजबूत बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। जब हम दूसरों के सहारे होते हैं तो हम उनकी छाया में जीते हैं, लेकिन जब कोई साथ नहीं होता तो हमें अपने आप पर निर्भर रहना पड़ता है, और यही हमारी असली ताकत को जगाता है। जरा सोचिए, अगर एक बच्चा कभी अपने माता पिता का हाथ छोड़कर खुद चलने की कोशिश ही ना करे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? नहीं, उसे उस पहले कदम को अकेले उठाना ही होगा। उसी तरह हम सबको जिंदगी में ऐसे कदम उठाने होते हैं जो सिर्फ हम अकेले ही उठा सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास खुद को समझने का समय होता है। उस समय में हम सोच सकते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, और हमारी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। भीड़ में यह संभव नहीं होता। वहां तो हम बस दूसरों के विचारों, उनकी उम्मीदों और उनकी अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं। अकेलापन हमें सिखाता है कि हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी खुशी को दूसरों से जोड़ लेते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ करे तो वे खुश हो जाते हैं, अगर कोई उनकी आलोचना करे तो वे दुखी हो जाते हैं। लेकिन अकेले चलने का मतलब है अपनी खुशी की चाबी अपने ही हाथ में रखना। दूसरों पर निर्भर रहने से हम कमजोर बनते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी खुशियां, आपके फैसले और आपकी जिंदगी सिर्फ आपके हाथ में है, तो आप एक नई आजादी महसूस करते हैं। ये आजादी आपको आत्मनिर्भर बनाती है और आपको अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करती है। एक और बात जो हमें अकेले चलने से सीखने को मिलती है वह है आत्म अनुशासन। जब आपके पास कोई आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं होता
तो आपको खुद ही यह तय करना पड़ता है कि आपको किस दिशा में जाना है। यह आसान नहीं है, लेकिन यही वह अनुशासन है जो आपको आपके सपनों तक ले जाता है। महान लोग भी इसी राह पर चले हैं, चाहे महात्मा गांधी हों, स्वामी विवेकानंद हों या फिर अब्दुल कलाम। इन सभी ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा समय देखा जब उनके पास कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने उस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने खुद पर विश्वास किया और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। अकेलापन हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज की कीमत होती है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको इस सफर में कभी कभी अकेला भी रहना पड़ेगा। यह वह कीमत है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चुकानी होती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो घबराएं नहीं, इसे अपने विकास का मौका समझें। यह समय आपको आपकी असली ताकत से मिलवाने का अवसर है। इस वक्त का इस्तेमाल करें अपने सपनों पर काम करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए और अपने अंदर छिपी हुई अपार क्षमता को जगाने के लिए। याद रखिए, अकेले चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही अकेलापन आपको वह इंसान बनाएगा जो अपने दम पर दुनिया का सामना कर सके। आप जितना जल्दी इसे समझेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी जिंदगी की नई ऊंचाइयां छू पाएंगे। तो दोस्तों, इस सफर में डटे रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कोई हमारा साथ दे या न दे, हमारी असली ताकत हमारे अंदर है और वही हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी। दोस्तों, जब भी हम किसी नए रास्ते पर चलते हैं तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अक्सर ये चुनौतियां इतनी कठिन होती हैं कि हमें लगता है कि शायद अब हम और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर क्या आप जानते हैं कि यही चुनौतियां और संघर्ष हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं? सोचिए, अगर कोई इंसान बिना किसी संघर्ष के हर चीज आसानी से पाले, तो क्या वह कभी अपनी ताकत को समझ पाएगा? क्या वह कभी यह महसूस कर पाएगा कि उसकी असली काबिलियत क्या है? जवाब है नहीं, क्योंकि असली काबिलियत तो तब सामने आती है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, जब हम चुनौतीपूर्ण हालात से गुजरते हैं और तब भी हार नहीं मानते। दोस्तों, संघर्ष जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमें टूटने से बचाता है और हमें एक मजबूत व्यक्ति में ढालता है। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलने का मौका पाते हैं। यही संघर्ष हमें वह इंसान बनाता है जो न सिर्फ अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेता है, बल्कि हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत भी रखता है। आपने देखा होगा कि जब किसी लोहे को तेज धार वाली तलवार में बदलना होता है तो उसे आग में तपाया जाता है, फिर उस पर हथौड़े से चोट की जाती है। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन इसी से वह साधारण सा लोहा एक मजबूत और चमकदार तलवार बनता है। उसी तरह हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष हमें तपाते हैं, अब आप सोच सकते हैं कि संघर्ष करना इतना आसान नहीं होता। जब हम मुश्किलों में घिरे होते हैं तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या मैं कभी इन हालात से बाहर निकल पाऊंगा? क्या मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इस चुनौती को पार कर सकूं? दोस्तों, इन सवालों का जवाब है हाँ, आपके पास वह ताकत है। हर इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सके। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी इस ताकत को पहचान लेते हैं और कुछ नहीं। तो अगली बार जब आपके सामने कोई मुश्किल आए तो उसे घबराएं नहीं, उसे एक अवसर के रूप में देखें। एक ऐसा अवसर जो आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना सकता है। सोचिए, अगर यह चुनौती आपके सामने नहीं आती तो शायद आप कभी अपनी छुपी हुई ताकत को पहचान ही नहीं पाते। एक और बात जो हमें संघर्ष सिखाता है वह है धैर्य। संघर्ष के समय हमें धैर्य रखना सीखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज अपने वक्त पर होती है। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो देर सवेर आपको उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्य पर टिके रहना होगा। याद रखिए, संघर्ष का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो रहे हैं। संघर्ष का मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग कुछ बड़ा हासिल करते हैं उन्हें हमेशा कुछ बड़ा खोने का डर होता है, लेकिन जो लोग संघर्ष के सफर में भी डटे रहते हैं वही असली विजेता होते हैं।
खुद से दोस्ती करने की कला। क्योंकि जब आप अपने सबसे अच्छे दोस्त खुद बन जाते हैं तो आपको इस दुनिया में किसी और से सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले एक सवाल, क्या आप खुद को समय देते हैं? हम दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने लिए वक्त निकालना ही भूल जाते हैं। दिन भर हम अपने परिवार, दोस्तों और काम के लिए भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन खुद के साथ बैठने का समय हमारे पास नहीं होता। खुद से दोस्ती का मतलब है अपने मन की बात सुनना, अपने दिल से जुड़ना। जब आप खुद से बात करते हैं तो आप अपनी परेशानियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। कई बार हम बाहर समाधान ढूंढते रहते हैं, जबकि असली जवाब हमारे भीतर ही होता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी दोस्त के साथ समय बिताते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आप अपनी बात खुलकर करते हैं, अपनी भावनाएं साझा करते हैं। अब सोचिए, अगर आप खुद से ऐसे बात करें, खुद को समझें, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। खुद से दोस्ती करने का एक तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी आत्मचिंतन। दिन में कुछ मिनट ऐसे निकालिए जब आप अकेले बैठें और सोचें कि आपका दिन कैसा रहा। क्या आपने आज कुछ नया सीखा? क्या कुछ ऐसा है जिसे आप बेहतर कर सकते हैं? यह आत्मचिंतन आपको अपनी गलतियों से सीखने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। दूसरा तरीका है अपनी अच्छाइयों को पहचानना। हम अक्सर अपनी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं और खुद को बेवजह दोष देते रहते हैं, लेकिन क्या हम अपनी अच्छाइयों को नोटिस करते हैं? जब आप खुद से दोस्ती करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप कितने खास हैं। आपकी अपनी एक अलग पहचान है, आपकी अपनी खासियतें हैं। तीसरा तरीका है सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं। इसका मतलब है कि आप खुद को उस तरह अपनाएं जैसे आप हैं, अपनी कमियों के साथ। याद रखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ खामियां होती हैं, लेकिन जो लोग अपनी कमियों के बावजूद खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, वही असली सुखी और आत्मनिर्भर इंसान बनते हैं। खुद से दोस्ती का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप दूसरों पर कम निर्भर हो जाते हैं। जब आप अपने ही सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो आपको किसी और की मंजूरी या तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी कीमत खुद समझने लगते हैं। एक और बात, अकेले समय बिताने से घबराएं नहीं। कई लोग सोचते हैं कि अकेले रहने का मतलब है कि आप दुखी हैं, लेकिन सच तो यह है कि अकेले समय बिताना आपको मानसिक शांति और संतुलन देता है। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आपकी सोच साफ होती है और आप अपने जीवन के लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाते हैं। महान संत और विचारक भी इसी बात पर जोर देते हैं कि खुद से जुड़ना सबसे जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। खुद पर विश्वास तभी आता है जब आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं, जब आप खुद से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत कीजिए। हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालिए। अपनी भावनाओं को समझिए, अपनी अच्छाइयों को पहचानिए और अपनी गलतियों से सीखिए। जब आप खुद से प्यार करना और खुद से दोस्ती करना सीख जाएंगे तो आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आएगी। आप पहले से ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस करेंगे। अकेले चलने से आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है और क्यों यह आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है? सबसे पहले एक बात समझिए, आत्मविश्वास किसी जादू से नहीं आता। यह आपके अनुभवों से आता है। जब आप अपने दम पर कोई मुश्किल काम पूरा करते हैं, जब आप बिना किसी सहारे के अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तब आपके अंदर यह यकीन बढ़ता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। यही यकीन आत्मविश्वास में बदलता है। सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो शुरुआत में वह लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन फिर भी वह कोशिश करता रहता है और एक दिन वह बिना किसी सहारे के चलना सीख जाता है। उस पल उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि उसने अपने दम पर कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पहले नामुमकिन लग रहा था। यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। जब हम किसी काम में दूसरों का सहारा लेना छोड़ते हैं और खुद उस काम को करने की हिम्मत जुटाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपनी ताकत का अंदाजा होने लगता है। जब आप अकेले किसी समस्या का हल निकालते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। जो काम आपको पहले मुश्किल लगता था,
अब वही आसान लगने लगता है। इसके अलावा अकेले चलने से आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। जब आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कोई और उन्हें सुधार देगा। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि अकेले चलने से आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता बेहतर होती है। जब आपके साथ कोई नहीं होता तो आपको अपने फैसले खुद लेने पड़ते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने फैसलों में आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। आपको यह समझ में आने लगता है कि सही और गलत में कैसे फर्क किया जाए और अपने भविष्य के लिए सही रास्ता कैसे चुना जाए। आपने सुना होगा, डर के आगे जीत है, और यह सच भी है। जब आप अकेले किसी डर का सामना करते हैं और उसे हराते हैं तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है। यही प्रक्रिया आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। अब आप पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं, क्योंकि आपने अपने डर को खुद अपने दम पर हराया है। महान लोगों की कहानियों को देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने भी अपने सफर की शुरुआत अकेले ही की थी। चाहे अब्राहम लिंकन हों, जो कई बार चुनाव हारने के बावजूद अकेले अपने सपने के पीछे डटे रहे, या फिर रतन टाटा, जिन्होंने बिना किसी बाहरी मदद के अपने दम पर भारत को दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्यों में से एक दिया। इन सभी की सफलता का राज यही है, उन्होंने अकेले चलना सीखा और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। अकेले चलने से आपको यह भी समझ में आता है कि लोग हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते। कुछ लोग शुरुआत में आपके साथ होंगे, लेकिन जैसे जैसे सफर कठिन होगा वे आपको छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप अकेले चलने की आदत डाल लेते हैं तो आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं और अपने अंदर आत्मनिर्भरता विकसित कर लेते हैं। अकेले चलने का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं या लोगों से दूरी बना लें। इसका मतलब है कि आप दूसरों पर अपनी खुशी, अपनी सफलता और अपने फैसलों के लिए निर्भर रहना छोड़ दें। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है, तो आपका आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो अकेले चलने की आदत डालिए। छोटी छोटी चीजों में आत्मनिर्भर बनिए, खुद के फैसले लीजिए और अपने दम पर उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको कोई और नहीं दे सकता। यह आपको खुद कमाना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलने का एक और तरीका है खुद पर विश्वास करना। जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा तो आप दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होंगे। आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और यही आत्मविश्वास आपको अपने रास्ते पर डटे रहने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज से यह ठान लीजिए कि आप लोग क्या कहेंगे की परवाह करना छोड़ देंगे। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दीजिए। याद रखिए, लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन जो लोग इन बातों की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। याद रखिए, आपकी सोच आपकी जिंदगी का आईना है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपकी जिंदगी भी खुशहाल और सफल होगी, और अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आपकी जिंदगी में समस्याएं ही समस्याएं होंगी। तो आज से यह फैसला लीजिए कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखेंगे। आप हर दिन अपने दिमाग में सकारात्मक चीजें फीड करेंगे, खुद से सकारात्मक बातें करेंगे और अपनी सोच को एक नई दिशा देंगे। क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आपने कई बार सुना होगा, बिलीव इन योरसेल्फ, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। यह माने कि आप जो भी ठान लें उसे पूरा कर सकते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आपके अंदर खुद पर विश्वास है तो आप हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आत्मविश्वास आता कैसे है? क्या यह कोई जन्मजात गुण है या इसे विकसित किया जा सकता है? तो दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। इसे आप अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपनी आदतों से विकसित कर सकते हैं। स्वीकार करना। कई बार हम दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को कमतर समझने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा काबिल, ज्यादा स्मार्ट या ज्यादा सफल हैं।
और इस तुलना की वजह से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान अलग है। आपके पास भी ऐसी खूबियां हैं जो आपको खास बनाती हैं। अपनी कमजोरियों को लेकर शर्मिंदा मत होइए, बल्कि उन्हें स्वीकार कीजिए और उन पर काम कीजिए। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। कभी हार मत मानिए। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आप असफल होंगे। हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाए, आपको कम आंखें, लेकिन आपको कभी भी हार नहीं माननी है। याद रखिए, असफलता से केवल वे लोग बचते हैं जो कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। जो लोग बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही असफलता आपको मजबूत बनाती है और आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देती है। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक पल में आपकी जिंदगी बदल देगा। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे विकसित होती है। लेकिन अगर आप हर दिन अपने आत्मविश्वास पर काम करते रहेंगे, तो एक दिन आप वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, आज से यह प्रण लीजिए कि आप खुद पर विश्वास करेंगे। आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे, अपने डर का सामना करेंगे और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी मंजिल को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। किसी को करियर में सफलता चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए, तो कोई अपने सपनों को साकार करना चाहता है। लेकिन इस भाग दौड़ में हम एक बहुत जरूरी बात भूल जाते हैं, सफर का आनंद लेना। अक्सर हम इतना फोकस मंजिल पर कर देते हैं कि उस सफर में मिलने वाले छोटे छोटे खूबसूरत लम्हों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी, तभी हम खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी का असली आनंद उस सफर में है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाता है। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस सफर को खुलकर जीना। जरा सोचिए, जब आप किसी पहाड़ी जगह की यात्रा पर जाते हैं, तो क्या आप सिर्फ उस आखिरी पॉइंट पर पहुंचने के लिए उत्सुक होते हैं, या फिर रास्ते में दिखने वाले खूबसूरत नज़ारे, पहाड़, झरने और ठंडी हवा भी आपको उतना ही आनंद देती है? ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी का सफर भी हमें कई खूबसूरत अनुभव देता है। लेकिन अगर हम सिर्फ मंजिल की चिंता में डूबे रहते हैं, तो हम उन अनुभवों का आनंद नहीं ले पाते। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी के हर पल को जिएं। उस सफर में जो चुनौतियां आती हैं, उनसे डरें नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखें। क्योंकि हर चुनौती आपको कुछ न कुछ सिखाती है। हर असफलता आपको मजबूत बनाती है। और जब आप इन सब अनुभवों को अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी का सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। दोस्तों, अक्सर लोग यह सोचते हैं कि खुशी मंजिल पाने से मिलती है, लेकिन सच यह है कि खुशी आपके सफर में छिपी होती है। जब आप अपने हर दिन को एक नए अनुभव की तरह देखते हैं, जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने की खुशी मनाते हैं, तो आपको महसूस होता है कि असली खुशी इसी में है। अब सवाल यह है कि हम अपने सफर का आनंद कैसे लें। इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपको वर्तमान में जीना है। अक्सर हम या तो अपने अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं, या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन जब आप वर्तमान में जीते हैं, तभी आप अपने सफर का असली आनंद ले पाते हैं। दूसरी चीज जो जरूरी है, वह है आभार प्रकट करना। जब आप अपनी जिंदगी में उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो आप खुद को ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। कई बार हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमें नहीं मिली हैं, और इस वजह से हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब आप यह सोचते हैं कि आपके पास क्या है, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी सेहत, तो आपको अपनी जिंदगी का सफर और भी खूबसूरत लगने लगता है। तीसरी बात है अपनी सफलता के छोटे छोटे मील के पत्थरों को सेलिब्रेट करना। मंजिल तक पहुंचने से पहले आपको कई छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करना होता है, और जब भी आप इन लक्ष्यों को पूरा करते हैं, तो उसे सेलिब्रेट कीजिए।
यह सेलिब्रेशन आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है और आपके सफ़र को और भी यादगार बनाता है। चौथी बात है, अपने सफ़र में आने वाली असफलताओं को स्वीकार करना। हर सफ़र में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी आप जीतते हैं तो कभी हारते हैं, लेकिन यह उतार चढ़ाव ही आपकी ज़िंदगी को रोचक बनाते हैं। सोचिए, अगर ज़िंदगी में कोई चुनौती ही ना हो, तो क्या आपको अपनी सफलता का उतना आनंद मिलेगा? शायद नहीं। इसलिए असफलताओं से मत डरिए, उन्हें अपने सफ़र का एक हिस्सा मानिए और उनसे सीखिए। दोस्तों, याद रखिए, ज़िंदगी एक मैराथन है, न कि एक स्प्रिंट। अगर आप हर कदम पर सिर्फ दौड़ने की सोचेंगे, तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने हर कदम का आनंद लेंगे, तो यह सफ़र आपको कम थकाने वाला और ज़्यादा खुशनुमा लगेगा। आपने महात्मा गांधी की वह प्रसिद्ध उक्ति तो सुनी ही होगी, खुशी उस मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस सफ़र में है जो आपको उस मंजिल तक ले जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के हर पल को पूरी तरह से जी। अपनी मंजिल पर फोकस ज़रूर करें, लेकिन सफ़र का आनंद लेना न भूलें। जब आप सफ़र का आनंद लेना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी में असली खुशी सिर्फ सफलता पाने में नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में है जो आपको इस सफ़र में मिलते हैं। तो दोस्तों, आज से यह प्रण लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी के हर पल को जिएंगे। आप अपनी चुनौतियों को गले लगाएंगे, अपनी असफलताओं से सीखेंगे और अपने हर छोटे छोटे लक्ष्य को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि आखिर में वही लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं जो अपनी मंजिल के साथ साथ अपने सफ़र का भी पूरा आनंद लेते हैं।